राधे राधे, जय माता दी मित्रों। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं नवरात्रि के समय पर आप किस प्रकार से अष्टमी को या फिर नवमी तिथि को आप पूर्णाहुति कर सकते हैं। तो जिस दिन आप कन्या पूजन करते हैं, यदि आप अष्टमी को करते हैं तो आप ये हवन अष्टमी को करें। अगर आप नवमी को करते हैं तो आप ये हवन नवमी को कर सकते हैं। इस हवन को आप इस प्रकार से या तो ईंट लगाकर उसके ऊपर मिट्टी बिछाकर उस पर थोड़ा सा चौक पूर के आप उस पर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे किसी कुंड में, पात्र में या मिट्टी के पात्र में भी कर सकते हैं, या फिर जिसमें आप जौ होते हैं ना, वैसे एक बर्तन ला के आप उसमें भी ये हवन कर सकते हैं। प्रतिदिन नवरात्रि में हवन कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए, हवन करने के लिए आप किसी पात्र का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु लोहे के पात्र का प्रयोग ना करें। अगर आप लोहे के पात्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें मिट्टी अवश्य रूप से लगा लें। तो इस प्रकार से गाय के गोबर के उपले को सुलगाकर आप ये हवन लकड़ियों पर भी कर सकते हैं, नारियल के छिलके से भी कर सकते हैं आप, या फिर गाय के गोबर के उपले से भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी उपले से आप यह हवन कर सकते हैं। यह हवन किस प्रकार से करना होता है, आप आराम से सरल विधि से हम आपको बताएंगे। तो आप 4 बार हाथ में जल लेकर कुंड के चारों तरफ वार दें। उसके बाद आप एक पुष्प में अक्षत, कुमकुम, रोली, चंदन लगाकर कुंड को अर्पित करें। फिर आप कुंड को हल्दी, कुमकुम और चंदन से तिलक करें। उसके बाद आप इसके अंदर घी की आहुतियाँ दें। थोड़ी सी आप घी डालकर कपूर जलाकर उसके ऊपर रख लें, जिससे आपके हवन की अग्नि प्रज्वलित हो जाए। आप हवन की अग्नि प्रज्वलित करने से पहले देवी से प्रार्थना कर लें, आप गणेश जी का ध्यान कर लें, फिर आप हवन की अग्नि को प्रज्वलित करें। हवन की अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात आप सबसे पहले एक पताशा और एक लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग, आप उन लौंगों का प्रयोग करें जिन लौंग के ऊपर फूल होता है। तो आप एक पताशा और 2 लौंग अवश्य रूप से इसके अंदर सबसे पहले आपको यही डालनी है। घर का प्रत्येक सदस्य लौंग के जोड़े घी में डुबोकर इस हवन के अंदर समर्पित करे। तो देखिए, इस प्रकार से हवन के अंदर समर्पित करने के बाद अब हम आज आपको मंत्र बताने जा रहे हैं, किस किस मंत्र से आप हवन में आहुतियाँ दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान आप अग्नि को प्रज्वलित करते समय कर लें। उसके पश्चात आप आहुतियाँ, हम जो मंत्र बताएं, आप अपने हिसाब से 1, 5, 3, 11, 21, 51, 1 इस प्रकार से आहुतियाँ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम आपको सिर्फ मंत्र बता रहे हैं। तो मंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। इन 5 मंत्रों की आपको एक एक आहुतियाँ देनी होती हैं सबसे पहले। उसके बाद 3 बार आपको स्वाहा की आहुति देनी होती है। मतलब आप स्वाहा बोलें और 3 बार उसके अंदर घी की आहुति आप दें। इस स्वाहा को आपको अपने मन में बोलना है, इसका बाहर उच्चारण नहीं किया जाता है। इसके बाद आप गणेश जी की आहुति दें। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। फिर आप ओम घोराय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह नमः स्वाहा, ओम हनुमंते नमः स्वाहा, ओम श्री सर्वपितृ देवताभ्यो नमो नमः स्वधा, ओम कुलदेवी नमः स्वाहा। जो आपकी कुलदेवी हो, आप अपनी कुलदेवी का नाम भी इसमें लगा सकते हैं। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम दुर्गे नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम श्री कलश देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम धूम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै नमः स्वाहा, ओम क्रीं कालिकाय नमः स्वाहा, ओम भैरवे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्धिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं वन्दनामृत्युं मोक्षयमामृता। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम श्री महासरस्वती नमः स्वाहा, ओम काली काली महाकाली काली का परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायण नमोस्तुते। ओम स्वाहा। फिर आप नवग्रहों की आहुति इस मंत्र से दें। नवग्रह समीधा आती है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। आप सारी समीधा को, नवग्रह समीधा लकड़ियाँ आती हैं नवग्रहों की, उनको आप घी में डुबोकर इनको आप हवन कुंड में इस मंत्र के साथ अर्पित करें। यदि मंत्र ना आता हो तो ओम नवग्रह नमः स्वाहा बोलकर भी आप उन लकड़ियों को हवन में अर्पित कर सकते हैं। जब नवग्रहों की लकड़ियाँ आप अर्पित करें तो आप इसके अंदर समीधा की आहुति ना दें।
तो मंत्र है ओम ब्रह्म मुरारी स्त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवे कुर्वन्तु सर्वमं सुप्रभातम ओम स्वाहा। फिर आगे यदि आपने अखंड दीपक की स्थापना की है तो आप उसकी आहुति भी दे सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशय दीपम ज्योति नमोस्तुते ओम स्वाहा। इसके बाद आप गायत्री मंत्र की आहुति दे सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम स्वाहा। फिर आप शांति मंत्र की आहुति दे सकते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सा मारे शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम स्वाहा। इसके अतिरिक्त यदि आपने षोडश मातृकाओं की स्थापना की है तो आप उनकी आहुतियाँ भी इस प्रकार दे सकते हैं। या तो आप एक मंत्र से आहुति दे सकते हैं, वो मंत्र है गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विनय जया देवसेना स्वदा सहा मातरो लोकमातर धत्री पुष्टिस्था तुष्टि आत्मन कुल देवता गणेश नाधिका होता रद्धो पूजाश्च षोडशा ओम स्वाहा। या तो इस मंत्र से आहुति दें, नहीं तो आप अलग अलग आहुति भी दे सकते हैं। ओम श्री गौरी गणेशाय नमः स्वाहा, ओम पद्मा नमः स्वाहा, ओम शची नमः स्वाहा, ओम मेधा नमः स्वाहा, ओम सावित्री नमः स्वाहा, ओम विजया नमः स्वाहा, ओम जया नमः स्वाहा, ओम देवसेना नमः स्वाहा, ओम स्वधा नमः स्वाहा, ओम स्वाहा नमः स्वाहा, ओम मातर नमः स्वाहा, ओम लोकमातर नमः स्वाहा, ओम धूति नमः स्वाहा, ओम पुष्टि नमः स्वाहा, ओम तुष्टि नमः स्वाहा, ओम आत्मन कुल देवता नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप षोडश मातृकाओं की आहुतियाँ भी आप सरल विधि से इस प्रकार षोडश मातृकाओं की आहुति दे सकते हैं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के कुछ सिद्ध मंत्र होते हैं, आप उनकी आहुतियाँ भी चाहें तो दे सकते हैं। इन सब की आहुति देने के बाद अब भोग अर्पित किया जाता है। तो आप भोग के अंदर पान चढ़ा लें, लौंग बताशे का भोग दे लें आप, और या फिर आपने जो भी भोग की सामग्री बनाई है ना घर पे, खीर बनाई है, पूरी बनाई है, हलवा बनाया है, जो भी आपने भोग की सामग्री बनाई है, आप 3 बार उसको भोग इसमें अर्पित करें। यदि कुछ भी ना हो तो आप गुड़ का या फिर शहद का या मिश्री का भोग भी इसके अंदर दे सकते हैं। आप 3 बार भोग दें और 1 बार भोग दें, फिर साथ ही 1 चम्मच आप इसके अंदर घी अर्पित करें। इस समय भी आप समीधा ना डालें और इस प्रकार से 3 बार आप इसके अंदर भोग अर्पित करें। 3 बार भोग अर्पित करने के बाद आप 4 बार चारों तरफ से जल फेर दें। हाथ में 4 बार आप जल लेकर चारों तरफ से फेर दें, या अर्थात आप आचमन करा दें। इसके बाद पूर्णाहुति की जाती है। पूर्णाहुति के समय आप सारी समीधा, सारा घी जो भी बच गया है उसको उसके अंदर आहुति के अंदर डालना होता है। यदि आप अपने कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो कार्य की सिद्धि के लिए जायफल की आहुति भी यज्ञ के अंदर अंत में दी जाती है। इसके बाद पूर्ण आहुति करते समय आप प्लेट में जिसमें आपने जो भी घी लिया है और जो भी सामग्री ली है उसको अपनी ओर करते हुए प्लेट में आप उसको पूरी उसके अंदर डाल दें और पूर्ण आहुति कर दें। आप कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप सरल विधि से बोल सकते हैं ओम पूर्णाहुति नमः स्वाहा। और एक सुपारी ले लें, सुपारी के ऊपर कलावा लपेट लें और उसके ऊपर हल्दी कुमकुम लगाकर अंत में आप वो सुपारी है ना, हवन कुंड के बीच में थोड़ी सुपारी के लिए जगह बनाकर आप उसके अंदर उस सुपारी को अर्पित कर दें और उसके बाद उस सुपारी के ऊपर एक हल्की सी घी की धार चला दें और यहाँ हमारा हवन पूर्ण हो जाता है। अंत में आप देवी से क्षमा प्रार्थना करें। यदि हवन करते समय किसी भी पूजा में हमसे भूल चूक हो गई हो तो हे जगत जननी माता, हमारी भूल चूकों को आप क्षमा करो, दया करो। हम बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई, हमारी गलतियों को आप दयापूर्वक क्षमा करो। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप देवी की आरती करें और इस प्रकार से आप सरल विधि से, ये एकदम साधारण विधि है, हमने जो भी मंत्र बताए हैं इनमें से कोई भी मंत्र यदि आप ना पढ़ पाएँ, आप ना बोल पाएँ तो आप उस मंत्र को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि इसमें जो मुख्य मंत्र होते हैं ना, वो ओम ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः, ये सबसे मुख्य मंत्र है, ये सबसे आवश्यक यही मंत्र है, सबसे मुख्य यही है। बाकी सब में से आप कुछ भी स्किप कर सकते हैं पर ये स्किप नहीं कर सकते। और यदि नवग्रहों की स्थापना की है तो आप नवग्रहों की आहुति भी अवश्य रूप से दें, ये आपको बहुत शुभदायी होगी, आपको बहुत फल देगी। तो इस प्रकार से आप अष्टमी या नवमी को इस प्रकार पूर्ण आहुति कर सकते हैं। ये सरल विधि है, हमने बताया है जिस प्रकार से हम करते हैं, आप चाहें तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप और अच्छे विधि से करना चाहते हैं तो आप अच्छे विधि से भी कर सकते हैं, किंतु यदि आप जितना यज्ञ को विशाल करेंगे उतना आपको आचार्य की आवश्यकता होगी।
क्योंकि ब्राह्मण के बिना यज्ञ नहीं किए जाते हैं। तो ये सरल विधि होती है, ये कोई व्रत अनुष्ठान एकदम बहुत ज़्यादा विधि विधान से हम इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम पूर्ण विधि करेंगे तो हमें इसमें ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमने ये सरल विधि बताई है। ये साधारण विधि से आप नवमी या अष्टमी के दिन पूर्णाहुति कर सकते हैं, जिस दिन आप कन्या पूजन करते हैं उस दिन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।